तो सियासी संग्राम 2023 के रण में जबलपुर जिले की सबसे संवेदनशील और हॉट सीट कहे जाने वाली पूर्व विधानसभा में इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है, क्योंकि जहां एक ओर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी इसी दिन ईवीएम में कैद होगा। लेकिन अपने इस भविष्य को जीत में तब्दील करने के लिए उम्मीदवार दिन रात मैदान में है। बैठकों से लेकर बंद कमरों में मंथन तक चुनावी स्ट्रेटेजी के लिहाज से जो कुछ जरूरी है, उम्मीदवार वह सारे हथकंडे अपना रहे हैं। सियासी संग्राम के बीच जबलपुर की पूर्व विधानसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है। उसकी एक बड़ी वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है, जो भाजपा समेत कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है। जबलपुर की पूर्व विधानसभा सीट से इस बार दो पूर्व मंत्री चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में उनका सियासी भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री अंचल सोनकर तो कांग्रेस की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर ने BSTV से खास बातचीत करते हुए बताया कि इस बार पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता एक बार फिर भाजपा को वापस लाना चाहती है, क्योंकि मौजूदा विधायक कई ऐसे कार्यों में लिप्त हैं जिससे समाज का बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है और बीते 5 सालों में अपराध का ग्राफ भी तेजी के साथ बढ़ा है। जबलपुर जिले की कहना को अगर कहा जाए तो सबसे संवेदनशील और हॉट सीटों में से एक पूर्व विधानसभा में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दो पूर्व मंत्री जो है वो मैदान में उतरे हैं और इस बार बीजेपी ने एक बार फिर अंचल सोनकर को मैदान में उतारा है। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद भी हैं। अंचल जी, बेशक बेहद रोचक मुकाबला सा लग रहा है और त्रिकोणीय सा भी हो रहा है। AIMIM की एंट्री भी आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। किस प्रकार का सिनेरियो देख रहे हैं अभी आप? हम त्रिकोणीय संघर्ष को मानते ही नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र जीत रही है और मैं चुनाव जीत रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और जीतेगी मतलब जीतेगी। हमने देखा है हर बार, अगर साल दर साल देखें, जब भी चुनाव हुए हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, लेकिन आप चूंकि विधायक यहाँ पे रह चुके हैं, क्या मसले हैं पूर्व विधानसभा क्षेत्र के? देखिए, इसके पहले जब मैं विधायक नहीं था इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे मसले बहुत थे। यानी कोई काम विकास के हो ही नहीं। जब कांग्रेस चुनाव जीतती रही और पहले कांग्रेस के विधायक बनते रहे और कांग्रेस के संसद बनते रहे क्षेत्र से, यानी जबलपुर से, पर इन्होंने कोई काम नहीं कराया। चुनाव जीतने के बाद घर में बैठ जाते रहे। आज बहुत, जब मैं यहाँ चुनाव जीता 4 बार यहाँ पे विधायक रहा मैं, और 4 बार मैं विधायक जब रहा, हमारा परिश्रमण के बाद वो क्षेत्र जुड़ा मेरा जी। मैं उस क्षेत्र में भी बहुत काम कराया हूँ और इस क्षेत्र में भी बहुत काम कराया हूँ। अन्य 60 साल में जो काम कांग्रेस ने नहीं कराया, वो मैंने इस क्षेत्र पूर्व विधानसभा क्षेत्र में काम कराया है। तो बेशक इस बार जनता कहीं ना कहीं बीजेपी का चुनाव करेगी और पूर्व विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर बीजेपी का उदय होगा और आने के बाद, यानी सत्ता पर आने के बाद जो गुंडा राज है उसे खत्म किया जाएगा, ये कहना है बीजेपी प्रत्याशी अंचल सोनकर जी का। कैमरा पर्सन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV जबलपुर। वहीं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया क्षेत्र में कांग्रेस की लोकप्रियता पर भरोसा जता रहे हैं। कहने को वर्तमान में इस विधानसभा सीट से वे विधायक हैं और इस बार भी जनता उनका साथ देगी, इसका दावा वे कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने खुद 5 सालों तक विधानसभा क्षेत्र को अपराध की मंडी बना दिया था, वह हम पर अपराधी होने के आरोप लगा रहे हैं, जो गलत है। पूर्व विधानसभा सीट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दो पूर्व मंत्री जो हैं मैदान में हैं। इस बार कांग्रेस से बात करें तो एक बार फिर पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया को मैदान में उतारा है। लाजमी है, रोजाना के जो आम सभाएं या फिर इसके साथ साथ जो जनसंपर्क है उस कार्यक्रम में वो यहाँ से निकल रहे हैं। लखन जी, बेशक इस बार भी मुकाबला बेहद, हम कह सकते हैं, टसल भरा भी रहता है, लेकिन फिर भी चूंकि आप निर्वाचित रहे हैं बीते रात, जनता का आशीर्वाद कितना आप देख पा रहे हैं फिलहाल जनसंपर्क के दौरान? जनता के बीच में जो सदैव रहेगा, जनता की सेवा में तत्पर रहेगा, जनता उसको प्यार, स्नेह, आशीर्वाद भी देती। और चूँकि पिछला 5 साल का कार्यकाल जनमानस इस बात को स्वीकार करता है कि जब भी कैसा भी वक्त पड़ा हम उनके साथ थे। और न केवल मतलब इसी बात को हमारी पार्टी ने भी इसी बात का मूल्यांकन किया और पुनः हमको सेवा का अवसर दिया है। जनमानस भी इसकी को स्वीकार करता है
और जनमानस जिस तरीके से खुद निकल के साथ में चलता है, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री किस नजरिए से आप देख रहे हैं? राजनीति में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। स्वागत है सबका चुनाव में, स्वागत है सबका। जन्म भी, उदय भी होता है और अंत भी होता है, और कई बेअंत होते हैं। जुबानी जंग भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पूर्व विधानसभा में सातवें आसमान पर है। बहरहाल तमाम जो आरोप लगाए हैं उसे कटाक्ष करते हुए स्पष्ट किया है कि अपराध की दुनिया में वो थे जिनके राज को कांग्रेस ने समाप्त किया था। कैमरा पर्सन देवनीश शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर। हालांकि जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है और बीजेपी भी अपना वर्चस्व रखती है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने और इस सीट पर AIMIM की एंट्री होने से कांग्रेस, बीजेपी और AIMIM के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होते दिख रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस सीट पर कौन सा प्रमुख सियासी दल जनता के बीच अपनी छाप छोड़ पाता है और जनता किसे सिरे से नकार देती है। BSTV के लिए जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट।